नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। बिहार में राजनीति में आज भले ही नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं का सिक्का चलता हो, लेकिन एक दौर ऐसा था, एक जमाना ऐसा था जब कर्पूरी ठाकुर बिहार में पिछड़े समुदाय से संबंध रखने वाले सबसे बड़े नेता थे। समाजवाद के जनक कह लीजिए आप, पिछड़ों के मसीहा कह लीजिए आप, और आज भी उन्हें ही बिहार में बैकवर्ड जाति से संबंध रखने वाले नेताओं में सबसे बड़ा माना जाता है। और मोदी सरकार ने उनकी 100वीं जयंती के मौके पर उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। कर्पूरी ठाकुर को 100वीं जयंती पर भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, जो कर्पूरी ठाकुर को देने का ऐलान भारत सरकार की तरफ से किया गया है। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर भारत सरकार ने यह ऐलान किया है। तो जन्म शताब्दी पर यह कार्यक्रम, जेडीयू और आरजेडी का पटना में आज बड़ा आयोजन है कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी के मौके पर। और उधर पटना में बीजेपी भी कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी को लेकर एक बड़ा आयोजन कर रही है। अब मोदी सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद सबसे बड़ा सवाल यह कि मंडल वर्सेस कमंडल के साथ साथ चक्रव्यूह के बाद क्या बिहार देगा 400 प्लस की सौगात? क्या कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से अति पिछड़ा वोटों को साधने का प्रयत्न है मोदी सरकार का? क्या कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद बीजेपी को, नीतीश को पलटने का मुद्दा मिल गया है? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार जुड़ रहे हैं और आप देख रहे हैं पटना से ही संवाददाता अभिषेक उपाध्याय भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही समस्तीपुर, जो कि कर्पूरी ठाकुर का गांव है, वहां से कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक भी होंगे आगे। मैं अपने सहयोगियों का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले कर्पूरी ठाकुर को जानना जरूरी हो जाता है। जानिए कर्पूरी ठाकुर को। मैं विस्तार से आपको बताती हूं इस जननायक के बारे में। जननायक के तौर पर पहचान, सादगी की मिसाल, सामाजिक न्याय के मसीहा, लोकप्रिय और ईमानदार नेता, ये पहचान कर्पूरी ठाकुर की। और इतना ही नहीं, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनीतिक, कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में जुट गए थे। 1977 में मुख्यमंत्री बने, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी के सबसे बड़े नेता। आप जानते हैं देश में, मैं आपको बताऊंगी कुछ और महत्वपूर्ण बात। देखिए, 1952 में पहली बार विधायक बने थे। अच्छा, उसके बाद कभी भी चुनाव हारे नहीं कर्पूरी ठाकुर। 26 महीने जेल में भी रहे कर्पूरी ठाकुर। भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था, आजादी संग्राम जिसका मैं जिक्र कर रही थी, और पिछड़ों के लिए लगातार जीवन भर काम करते रहे कर्पूरी ठाकुर। और जिस बात का मैं पहले जिक्र कर रही थी कि जब मुख्यमंत्री बने तो इन्हीं का कार्यकाल था 8वीं तक शिक्षा मुफ्त। पहली बार देश के किसी राज्य में ये योजना लाई गई थी, कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में ये योजना लाई गई थी। शिक्षा, किसानों पर जोर दिया कर्पूरी ठाकुर ने, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने कर्पूरी ठाकुर। और जब दूसरी बार कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने तो फिर पिछड़ों के आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया था कर्पूरी ठाकुर ने। अब देखिए, एक और बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूँ। प्रधानमंत्री ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे से बाकायदा फोन पर बात की है। रामनाथ ठाकुर उनका नाम है। रामनाथ ठाकुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। पीएम ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को मिलने पर बधाई दी। हमारे साथ रामनाथ ठाकुर हैं, जदयू के सांसद हैं। सर, कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है, आप उनके लड़के हैं, भारत रत्न दिया जा रहा है, कितना खुश हैं आप? खुशी का ठिकाना नहीं है। 36 वर्षों के संघर्ष के बाद, मांग के बाद भारत सरकार ने, राष्ट्रपति जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया। मैं अपनी तरफ से, ग्रामवासियों की तरफ से, पूरे बिहार के वासियों की तरफ से और जननायक कर्पूरी ठाकुर के सुख और दुख में साथ देने वाले पूरे इंडिया की तरफ से हम उन्हें बधाई देते हैं और अपनी तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आज उनकी जयंती भी है, तो क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है आज समस्तीपुर में? आज मुख्यमंत्री जी आएंगे, माल्यार्पण करेंगे, किताब का विमोचन करेंगे और उसके बाद महाविद्यालय में विद्यालय में वो माल्यार्पण करके वहाँ जाएंगे। इतने लोकप्रिय थे कि उनको जननायक
कहा जाता है 1988 में निधन हुआ, आज भी अति पिछड़ी जातियों में, पिछड़े वर्ग में बहुत लोकप्रिय है। निश्चित रूप से असहाय लोगों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए, जिसके साथ अन्याय होता था, न्याय दिलाने के लिए वो संघर्षरत रहे, इसलिए उनको जननायक की उपाधि दी गई और भारत सरकार ने उनको भारत रत्न देने का काम किया। बिहार में 5वां आदमी हैं जिनको भारत रत्न मिला है। अच्छा, मोदी सरकार दे रही है तो पीएम मोदी से क्या कहना चाहेंगे? यूपीए की भी सरकार, मैं उनसे बातचीत हो गई है, उनको मैं बधाई दे चुका हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित कर चुका हूँ। लेकिन सर इस साल लोकसभा चुनाव भी, तो क्या कुछ सियासी लाभ लेने की भी कोशिश है? अब उस चीज में नहीं जाना है। हमारी मांग थी, मांग की पूरा कर दिया जाएगा। अब तो जनता पर है कि जनता क्या करती है। पटना में भी कार्यक्रम हो रहा, आरजेडी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, सभी दलों की तरफ से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मदिन मनाया जाता है। अच्छी बात है कि बाद में पहले एक दल मनाता था, अब सभी दल मना रहे हैं। इसका मतलब उनकी नीति और सिद्धांत, आदर्श जलाए हुए मसाल पर अब सबको विश्वास हो रहा है, इसलिए सभी लोग उनका जन्मदिन मनाने का काम। सामाजिक न्याय की अलग जगाने वाले नेता के रूप में याद किए जाते हैं, कुछ बताइए उनके बारे में, आपकी कुछ यादें। वो 1967 में जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे, शिक्षा मंत्री बने थे, वित्त मंत्री बने थे, तो अंग्रेजी हटाने का काम किया था। अलाभ कर जोतों पर 5 एकड़ जमीन पर मुआवजा माफ करने का काम किया था। घाट खेबा समाप्त करने का काम किया था। उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाने का काम किया था। सर जो 10th तक जो है पढ़ाई वो मुफ्त किए, राज्य के विभागों में कामकाज हिंदी में हो ये अनिवार्य किया, इसको तो एक से एक फैसले लिए जो आज भी याद किए जाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से 1967 में इन्होंने जो फैसला लिया, उसके बाद 1977 में शराबबंदी का फैसला उन्होंने लिया, आरक्षण देने का काम किया। ये फैसला। बिहार में लोकसभा चुनाव है तो थोड़ा सियासी बातें भी होंगी। जातीय गणना बिहार सरकार के तरफ से कराई गई है, तो जिसमें अति पिछड़ा वर्ग 36% है, पिछड़ा वर्ग 27% है, तो जोड़ दिया जाए तो 63% के आसपास है। आज भी इस वर्ग में कर्पूरी ठाकुर उतने ही लोकप्रिय हैं, तो लाभ क्या बीजेपी को मिल जाएगा? अब जनता पर निर्भर है, लेकिन जिन मूल्यों के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आगे बढ़े थे, उन मूल्यों की पूर्ति भारत दे करके भारत सरकार ने अच्छा काम किया। 88 में निधन हुआ, तब से कई सरकारें आई गई, लेकिन किसी ने नहीं दिया मोदी सरकार। वो समय की मांग है। जब कुछ काम होना रहता है तो समय पर होता है। ठीक। तो देखिए, कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है, उनको भारत रत्न दिया जाएगा। मरणोपरांत केंद्र सरकार के तरफ से ये ऐलान किया गया है। हम समस्तीपुर में हैं, यहाँ पे नीतीश कुमार भी स्मृति भवन में आने वाले हैं। कर्पूरी ग्राम में, ये कर्पूरी ठाकुर का गांव है कर्पूरी ग्राम, तो नीतीश आएंगे, यहाँ पे पुस्तक का जो है वो विमोचन करेंगे। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पे माल्यार्पण भी करेंगे। पूरे मामले पर हम बात कर रहे थे रामनाथ ठाकुर से, जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और जदयू के सांसद भी हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ श्याम कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। कर्पूरी ठाकुर देखिए, कद बहुत बड़ा, शख्सियत बहुत बड़ी, जो काम किए शिक्षा के क्षेत्र के लिए, कृषि के क्षेत्र के लिए, आरक्षण देने का काम किया, सामाजिक समरसता का भाव लेकर जो आगे बढ़े। बिहार के अंदर उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कर्पूरी ठाकुर ने ही दिया था। तो अब कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी उनकी, और उन्हें भारत रत्न देने का भारत सरकार की तरफ से ऐलान। इसके मायने समझेंगे। आप देख रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। प्रकाश कुमार का रुख करते हैं, वरिष्ठ साथी हमारे, और जरा जानते हैं प्रकाश कुमार से भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न देने का कर्पूरी ठाकुर को ये फैसला, इसकी अहमियत और खासतौर से इसका राजनीतिक प्रभाव और असर। प्रकाश। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात क्या है, टाइमिंग है। और टाइमिंग ये है कि ये कहा जा रहा था शुरू से कि नीतीश कुमार जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर के पदचिन्हों पर चल रहे थे, आरक्षण हो या फिर अति पिछड़ी जातियों को सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में या संस्थानों में अलग से आरक्षण देने की
इनफैक्ट आप ये कहिए कि बिहार में ही ये शुरुआत हुई थी कर्पूरी ठाकुर के ही बातों को आगे बढ़ाते हुए कि पिछड़ों को दो समुदाय में बांटा गया, अति पिछड़ा और पिछड़ा। तो जाहिर है कि नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक बीजेपी रही है और बीजेपी ये अच्छी तरह से जानती है कि बिहार में जो कुछ हो रहा है वो नीतीश कुमार की अगुवाई में हुआ था और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब कर्पूरी ठाकुर को जिस तरह से सर्वोच्च सम्मान देश का दिया जा रहा है अति पिछड़ी जाति से आने वाले को, तो ये स्वाभाविक है बीजेपी इसे भुलाने की पूरी कोशिश करेगी। और ख़ास तौर से टाइमिंग की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले राम मंदिर, उसके बाद फिर ये भारत रत्न की उपाधि अति पिछड़ी जाति को और 2024 लोकसभा चुनाव, तीनों देखिए एक के बाद एक है। तो मंडल और कमंडल को अगर स्थानीय भाषा में बात करें तो जाति और धर्म दोनों की नीति को अपनाते हुए बीजेपी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। और हमारी बात हुई और है अगर मदन वो सैनी लोक प्रचलित भाषा में मैं बात करूं तो कमंडल और मंडल दोनों को एक साथ साधती हुई बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर और वो जो जातिगत समीकरण है उसको जरा समझिए कि बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर की पहचान अति पिछड़ा वर्ग के नेता के तौर पर। बिहार में ओबीसी सबसे बड़ा वोट बैंक है, आप जानते हैं। अति पिछड़ी जातियों में 100 से ज्यादा जातियां आती हैं। बिहार में ओबीसी जो है वो करीब 63% का आंकड़ा है, जो अभी जातिगत जनगणना की नई रिपोर्ट जो साझा की गई थी बिहार सरकार की तरफ से। और ओबीसी की नीतीश को सीएम बनाने की अहम भूमिका रही है, आप जानते हैं। ओबीसी वोट बैंक पर हर दल की नजर रहती है। कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर ज्यादातर दल दावा कर रहे हैं। और ऐसे में सीधे एक बार फिर से आपको पटना लेकर चलेंगे। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से, जिस बात का जिक्र अभिषेक अभी प्रकाश जी भी कर रहे थे, कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा जो मामला है सियासी तौर पर ओबीसी वोट बैंक पर किसकी पकड़ मजबूत हो सके उसी पर आकर टिकता है। क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए, ये मांग पुरानी रही है, जेडीयू की भी, आरजेडी की तरफ से भी की जाती रही। और अब भारत रत्न देने का फैसला मोदी सरकार का। रोहना, प्रकाश जी ने एक जो शब्द कहा है टाइमिंग, सबसे इस पूरे ये जो घटनाक्रम है इसका क्रक्स वही है। टाइमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये उस समय हुआ है जब चंद दिन शेष रह गए हैं लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने में। और इसका सीधा सा असर होगा जो जाति गोलबंदी बिहार में की जा रही थी उसको ये बिखेरने की कवायद है कि उसको बिखेर दिया जाए भीतर से। क्योंकि कर्पूरी ठाकुर का जब आप नाम लेते हैं तो जो एमबीसी हैं, जो मोस्ट बैकवर्ड जो कम्युनिटी हैं, कास्ट हैं, वहां पर बहुत सीधा इंपैक्ट होता है। और एक बात हमको और ध्यान देना होगा कि कर्पूरी ठाकुर गैर कांग्रेसवाद के जनक रहे हैं। बिहार में पहली जो गैर कांग्रेसी सरकार है वो कर्पूरी ठाकुर ने ही बनाई है। और कांग्रेस के खिलाफ जो उनकी लड़ाई थी उनकी नहीं थी, उनके गुरु जेपी की थी, उनके गुरु लोहिया, जेपी और कर्पूरी ठाकुर। ये पूरी जो पौध चली है वो गैर कांग्रेसवाद के आधार पर चली है। इनफैक्ट लालू और नीतीश ने ही कर्पूरी ठाकुर की उंगली पकड़ के ही राजनीति सीखी है। तो उस गैर कांग्रेसवाद पर भी चोट की जाएगी, उसका भी नारा बुलंद किया जाएगा इसी बहाने। बिल्कुल, आप बड़ी बात कह रहे हैं और इसीलिए हम सवाल ये उठा रहे हैं कि कर्पूरी का नाम, किसकी जीत का पैगाम। और अब इस वक्त हम देख पा रहे हैं शशांक हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं समस्तीपुर के उसी गांव से जहां पर जन्म शताब्दी को लेकर बड़ा भव्य तैयारियां की गई हैं। समारोह यहीं पर इंतजार मुख्यमंत्री का किया जा रहा है। शशांक, जरा दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल, कर्पूरी ग्राम में मैं हूँ। ये कर्पूरी ठाकुर का गांव है। स्मृति भवन ये है, देखिए वहाँ उनकी तस्वीर लगी हुई है। इसी स्मृति भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नीतीश कुमार यहाँ पर आएंगे, एक पुस्तक का भी वो विमोचन करेंगे। उसके बाद कर्पूरी महाविद्यालय जाएंगे, वहाँ पर उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे। देखिए गांव के लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, उनके परिवार के लोग भी पहुँच चुके हैं। हाउसफुल है यहाँ पे। एक बड़ा दिन है, 100वीं जयंती है और उसके ठीक एक दिन पहले जो है अनाउंस किया गया है कि उनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। उनके बेटे जेडीयू के सांसद हैं रामनाथ ठाकुर, उनसे भी मेरी बात हुई, बहुत खुश हैं। कह रहे हैं कि 1988 में मेरे पिताजी का निधन हुआ था, तब से हम लोग मांग कर रहे थे। 36 साल लंबा इंतजार आज जाकर जो है वो खत्म हुआ है। सो पीएम मोदी से मेरी फोन पर बात हुई है, उनको धन्यवाद देता हूं। सो कई सरकार आई गई लेकिन पीएम मोदी भारत रत्न दे रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत खुश हूं और उनको शुक्रिया अदा करता हूं। तो देखिए, नजर बनाकर रखिए जब यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे तमाम साथियों का। जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है। दिल्ली से लेकर पटना तक कर्पूरी ठाकुर को याद करने के लिए कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से पहले केंद्र सरकार ने उन्हें मरणोपरांत
भारत रत्न मतलब देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला किया। सामाजिक न्याय के मसीहा कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में पहली बार पिछड़ों को आरक्षण दिया था। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद अब जातिगत जनगणना और आरक्षण के आसपास घूम रही बिहार की सियासत में राजनीतिक तौर पर बड़ा बदलाव होना तय माना जा रहा है। केंद्र सरकार के एक फैसले से बिहार की सियासत में नया चैप्टर खुल गया है। फैसला है बिहार के पूर्व सीएम और सामाजिक न्याय के पुरोधा कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का। केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का फैसला किया। 24 जनवरी यानी आज कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है। ठीक इससे एक दिन पहले जब केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया तो दिल्ली से बिहार तक सियासी बयानबाजी और जश्न की शुरुआत हो गई। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये तस्वीरें कर्पूरी ठाकुर के साथ पितौजिया की हैं। दिल्ली में जैसे ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ, पितौजिया से लोग एक दूसरे का मुंह मीठा कराने लगे। भारत सरकार को मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से और समाजवादियों के सहयोगी जो मांग रहे थे उनकी तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं। कर्पूरी ठाकुर यानी बिहार में सामाजिक न्याय के मसीहा। भारत छोड़ो आंदोलन में 26 महीने जेल में रहने वाले कर्पूरी ठाकुर 1952 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीते थे। 1967 में बिहार के डिप्टी सीएम बने। 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक पहली बार बिहार के सीएम रहे। 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। पिछड़ों के बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर दावेदारी जेडीयू और आरजेडी दोनों जताती रही हैं। अब इस दावेदारी में बीजेपी भी शामिल हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को विभिन्न अवसरों पर एक लंबे समय से भारत रत्न देने की मांग केंद्र सरकार से की। 10 वर्षों के लगातार कार्यकाल के पूरा होने के करीब पहुंचने वाली मोदी सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। आदरणीय लालू प्रसाद जी, हमारी पार्टी लगातार इस मांग को कर रही थी कि भारत रत्न मिलना चाहिए। अब चुनाव नजदीक है तो अब कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं, उनको भारत रत्न दिया है। लेकिन यही लोग थे बीजेपी के जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को जलील किया, अपमानित किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बिहार का गौरव बढ़ाने का काम किया। देश में सपना पूरा करने वाला ही मोदी की गारंटी है। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर आज दिल्ली में भी कार्यक्रम है। विज्ञान भवन में होने वाले इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। अब सवाल ये है कि आखिर दिल्ली से पटना तक अचानक सभी पार्टियां कर्पूरी ठाकुर को लेकर एक्टिव क्यों हो गई? आखिर क्यों सभी पार्टियां कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर दावा कर रही हैं? और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला क्यों सियासत का मास्टर स्ट्रोक है? दरअसल जिस बिहार में सामाजिक न्याय के नाम पर सियासत होती है, जिस बिहार में आरक्षण सियासत का बड़ा टूल है, उस बिहार में कर्पूरी ठाकुर बड़े आइकन हैं। बतौर सीएम 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में कई स्तरों पर आरक्षण लागू किया। उन्होंने 26% आरक्षण लागू किया। इनमें 20% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए था। 3% आरक्षण महिलाओं के लिए था। 3% आरक्षण सवर्ण जातियों में शामिल आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए था। पढ़ाई में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म करने और मैट्रिक तक निःशुल्क शिक्षा जैसे बड़े फैसले भी कर्पूरी ठाकुर ने ही लिए थे। आरक्षण का जो मॉडल कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में लागू किया था, वही आगे चलकर देश के लिए मिसाल बना। यही वजह है कि मंडल की सियासी जमीन बिहार में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले को मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। पूरे देश में कर्पूरी ठाकुर जी का जो मान सम्मान मिला है, भारत रत्न की उपाधि मिली है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसला के लिए पूरे देश की जनता और बिहार की जनता, हम सभी लोग उनके कायल हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये बहुत बड़ा
पुरस्कार ऐसे महान व्यक्ति को दिया है, सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड, ये उस पावन आत्मा को एक प्रकार से उनकी सोच, उनके विचार, उनकी राजनीति, उनकी ईमानदारी और गरीबों के प्रति उनके समर्पण का सम्मान है। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न मिलने पर मैं हमारी भारत की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। केंद्र सरकार का ये फैसला कैसे बिहार समेत उत्तर भारत में सियासत का नैरेटिव बदलेगा, उसे समझिए। दरअसल बिहार में जाति जनगणना कराकर नीतीश कुमार सियासत की नई बिसात बिछा चुके हैं। 2023 में हुई जाति जनगणना के मुताबिक बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.12% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की आबादी 36.01% है। अनुसूचित जाति की आबादी 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68%, सवर्ण 15.52% है। यानी बिहार की आबादी का बड़ा हिस्सा 84.46% आबादी आरक्षण के दायरे में आती है। इस वोट बैंक पर अब तक नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी की दावेदारी रहती थी और ये वोट बैंक इन पार्टियों के साथ था भी। लेकिन अब कर्पूरी ठाकुर जैसे आइकन को भारत रत्न देने के फैसले के बाद बीजेपी ने भी इस वोट बैंक में मजबूत सेंधमारी की पहल कर दी है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देकर उस श्रृंखला में एक और इतिहास में कीर्तिमान स्थापित किया है कि 2014 के बाद देश के ऐसे जो बड़े महानायक हैं उनको पहली बार भारत रत्न या पद्म पुरस्कार जैसी चीजें मिल रही हैं। अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले कर्पूरी जी को एक दूसरे अति पिछड़े के बेटे नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का काम किया है। लालू यादव, नीतीश कुमार मांग करते थे कि भारत रत्न दिया जाए, लेकिन जब स्वयं केंद्र में मंत्री थे तो क्यों नहीं दिलवा पाए। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान के साथ ही बिहार से अब बीजेपी ने कमंडल के साथ मंडल का भी मेल मजबूत किया है। इसका असर भी दिखने लगा है। सीएम नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर जो ट्वीट किया, पहले उसमें पीएम का नाम नहीं था, लेकिन चंद मिनट बाद ही अपना पुराना ट्वीट डिलीट कर नीतीश ने नया ट्वीट किया। इस ट्वीट में पीएम मोदी को धन्यवाद किया गया है। तो क्या कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के ऐलान के साथ ही बिहार की सियासत में नया चैप्टर शुरू हो गया है? क्या नीतीश को वो मुद्दा मिल गया है जो उनके लिए पाला बदल का आधार बनेगा? क्या मंडल प्लस कमंडल वाली बीजेपी की सियासत अब पूरे उत्तर भारत में राजनीति को बदल देगी? केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है और इसी को लेकर नीतीश के मंत्री हैं मदन सहनी, एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने बड़ी बात कही है। बीजेपी ने जो किया उसकी काट ढूंढनी पड़ेगी, ये कह रहे हैं मदन सहनी। मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी के बल्कि भारत सरकार के इस फैसले को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं मदन सहनी और इसीलिए उनको लगता है कि ये कदम बीजेपी को राजनीतिक तौर पर, चुनावी राजनीति के तौर पर फायदा पहुंचा सकता है, जिसकी काट ढूंढनी पड़ेगी। सुनिए। भारत रत्न की उपाधि जननायक कर्पूरी ठाकुर को दी गई है, इस पर क्या है प्रतिक्रिया? पहली प्रतिक्रिया मदन सहनी जी से लेते हैं। ये जो अति पिछड़ी जाति से, समाज से जो आते हैं कर्पूरी ठाकुर जी, उनको जो बीजेपी या केंद्र सरकार, राष्ट्रपति ने जो दिया है, दी है उपाधि, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, आज आप सिर्फ हम ही नहीं, पूरा बिहार का जो अति पिछड़ा है, दलित है, जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, सभी लोग खुश हैं आज। और आप यह समझ लीजिए कि आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को यह सम्मान भारत सरकार ने नहीं दिया है, बल्कि बिहार के या देश के तमाम वैसे लोगों को मिला है जो सदियों से वंचित रहे हैं और जिनके लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आगे बढ़ाने के लिए काम किया और समाज को ये सामाजिक न्याय के रूप में जो विकसित करने का काम उन्होंने किया, जिसका नतीजा है कि आज हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा विकास के साथ जोड़ करके हम लोग को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो मिला है उसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे कि उनके अथक प्रयास से, उनके बार बार मांग करने पर भारत सरकार ने दिया है। और भारत सरकार ने जो यह भारत रत्न देने का काम किया है,
इस विशेष उपलब्धि के लिए हम बिहार के लोगों के तरफ से, अति पिछड़ा के तरफ से, दलितों के तरफ से, हम अपनी तरफ से भारत सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। वह भारत रत्न अगर दिया गया है तो इसके लिए भारत सरकार बधाई के पात्र हैं और यह सम्मान यहाँ के गरीब गुरबा को मिला है। और हम लोग को नहीं लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के खास करके राज्य में भारत रत्न मिल सकता है, इसलिए इस बात पर हम लोग को लगता है कि बहुत बड़ा विराम लगेगा। आपको लग रहा है कि जो बातें चली आ रही थी कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आ सकते हैं, तो ये वो जगह है, ये वो समय है, एग्जैक्टली आ गया है जहां पर कि ऐसा हो सकता है कि क्योंकि आप भी अति पिछड़ा समाज की बात करते हैं, आपके भी समर्थक हैं, आपके भी वोटर हैं, जो बीजेपी के वोटर भी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए, अभी इस बात को हम लोग इस तरह से नहीं जोड़ने का प्रयास, न देखने का प्रयास कर रहे हैं और इसको अभी उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमको तो यह बात स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो सम्मान मिला है उसके लिए बिहार के सभी लोग और ख़ास करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार भारत सरकार में दबाव बनाया, मांग किया और एक एक लोग यहाँ के मांग किए और भारत सरकार ने इसको सुना है। मांग तो बहुत चीज़ों के लिए हम लोग करते हैं, हम लोग तो SC ST में शामिल करने के लिए भी वर्षों से मांग कर रहे हैं भारत सरकार से, जिसको भारत सरकार रिजेक्ट करती आ रही है। तो मांग मान लेती है तो ये बड़ी उपलब्धि है और ये गौरव का क्षण है, इसके लिए हम भारत सरकार को बधाई देते हैं। आपने सुना मदन सहनी जी को सीधे तौर पर बीजेपी की तारीफ के पुल और साथ ही ये कहते हुए कि अब जो परसेप्शन है बीजेपी का वो बदलेगा। बहुत बड़े संकेत। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, ABP न्यूज़, पटना।